सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 57 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, और जिसमें हम भारत में राष्ट्रवाद पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और इसमें एक एक नंबर वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति आज हम करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं और इसी टाइप के आते हैं, तो इसलिए मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। यानी जब महात्मा गांधी 1915 में आए थे तो उसके बाद भारत वापस आए थे, उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर सत्याग्रह चलाया था। तो इसका उत्तर है चंपारण। चंपारण बिहार में नील किसानों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में देखिए कई सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं और हमने अपनी किताब में समझा भी था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, यस। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी सभी कथन सत्य हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। यानी यहाँ इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि रेखांकित है यानी अंडरलाइन है, वो गलत लिखा हुआ है, आपको उसको सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर वाक्य है कि 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद नीचे एक चित्र दे रखा है, नीचे गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। यानी इस चित्र में 3 महान विभूतियां, महान हस्तियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें पहचान के हमें उनका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले, इनको तो सब जानते हैं, ये हैं महात्मा गांधी। दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये इन तीनों की तस्वीर है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6, जो कि इस तरीके के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आपके जरूर आते हैं, तो इसको बस ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ने की जरूरत होती है। इसका उत्तर फिर हमें अपने आप समझ में आ जाता है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राककथन दिए गए हैं। एक संकल्पना है स और दूसरा उसका कारण है क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, और उसका कारण है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो अभी आप इसको 2 बार थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये जो घटनाएं हैं कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और इसी के कारण ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर लंदन में हिस्सा लिया था। तो अब इसके 4 विकल्प होते हैं। जैसे संकल्पना स और कारण क दोनों सही हैं, और कारण जो है वो संकल्पना की सही व्याख्या है। एक तो ऑप्शन ये होती है कि ये कारण और ये दोनों सही हैं, और जो संकल्पना है वो बिल्कुल सही है, यानी वो दोनों का आपस में रिलेशन है। दूसरा ऑप्शन होता है कि संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो व्याख्या उसकी सही नहीं है, यानी दोनों का आपस में मैच नहीं है। तो दोनों सही घटनाएं, लेकिन इनका दोनों का आपस में मैच नहीं है। फिर तीसरा है कि केवल एक ही चीज, संकल्पना सही है और कारण गलत है। और चौथी ऑप्शन होती है कि संकल्पना गलत है और कारण सही है। तो हमेशा इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में जरूर आएंगे। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो इसका आंसर है ए। इसमें क्या है कि ये दोनों ही सही हैं और कारण भी और संकल्पना भी दोनों का आपस में मैच भी है।
क्योंकि 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने, इस समझौता इसी बात पर हुआ था कि उनको लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने के लिए इरविन ने समझौता आपस में किया था उन्होंने। फिर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है कि सत्य व असत्य बताइए। सिर्फ आपको सत्य या असत्य लिखना है। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। बिल्कुल सही बात। ये जो एक एसोसिएशन था दमित वर्ग एसोसिएशन, उसकी जो स्थापना थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और गांधी जी का तो मूल मंत्र यही था, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए अपना विरोध कैसे दिखाना है, विनम्रता पूर्वक दिखाना, अहिंसा पूर्वक दिखाना है, तो इसको हम सत्याग्रह कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 है कि स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी नाम से समझ में आ रहा है यानी अपने देश का, तो इसका उत्तर है अपने देश में बनी वस्तुओं और देशी संस्थानों का उपयोग करना, इसको हम स्वदेशी कहते हैं। यानी जो भी चीज़ अपने देश में बनी है उन्हें हम स्वदेशी कहते हैं, इसके लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 10 है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। जब 1857 की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर फौरन रोक लगा दी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो भारतीय समाचार पत्र थे ना, वो राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड में बहुत ही बढ़िया नंबर प्राप्त कीजिए। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो आपको 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी बना के रखनी ही पड़ेगी और मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।